बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब सुबह उठते ही क्या करते हैं? कभी मोबाइल देखते हैं, कभी घर के कामों में लग जाते हैं, कभी दिमाग पहले ही भागने लगता है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन संगत जी, अगर दिन की शुरुआत ही संसार के शोर से होगी तो मन भी उसी शोर में उलझ जाएगा। इसलिए संतजन हमेशा कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब दुनिया का शोर शुरू भी नहीं हुआ होता, तब हमें 5 दिव्य धुनों, पंचधुन को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। यही वो समय है जब वातावरण शांत होता है, मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है और भीतर की आवाज को सुनना आसान होता है। संगत जी, हम पूरे दिन बाहर की आवाजें सुनते हैं, लोगों की बातें, गाड़ियों का शोर, कामकाज की हलचल, लेकिन क्या कभी हमने उस भीतर की दिव्य धुन को सुनने की कोशिश की है? वही 5 पवित्र ध्वनियां जो आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाती हैं। जब हम दिन की शुरुआत इन पवित्र धुनों में डूबकर करते हैं तो पूरा दिन बदल जाता है, मन हल्का रहता है, प्रतिक्रियाएं शांत हो जाती हैं और भीतर एक अलग ही सजगता आ जाती है। संसार की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी संगत जी कि सुबह उठते ही पहले कुछ समय इन दिव्य धुनों के लिए निकालें। पहले मालिक को याद करें, पहले भीतर उतरें, फिर संसार के कामों में जाएं। जब जड़ मजबूत होगी तो शाखाएं अपने आप मजबूत रहेंगी। दिन की शुरुआत अगर पंचधुन से होगी तो दिन केवल बीतेगा नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मिक शक्ति के साथ जिया जाएगा। संगत जी, कोशिश करके देखिए, 1 सप्ताह भी अगर आपने यह अभ्यास कर लिया तो आप खुद अनुभव करेंगे कि भीतर कैसी शांति, कैसी स्थिरता और कैसी आध्यात्मिक चेतना जागृत होने लगती है। यही वह आधार है जो हमें बाहरी विकर्षणों से ऊपर उठाकर आत्मिक मार्ग पर दृढ़ बनाता है। संगत जी, आज की यह चर्चा बहुत ही सुंदर और जीवन बदलने वाली है। जो अंत तक जुड़ेगा वह अवश्य समझ पाएगा कि अपने सिमरन भजन को मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, बहुत से लोग पूरी जिंदगी केवल पहली 2 धुनों तक ही सीमित रह जाते हैं। तीसरी धुन तक पहुंचना भी आसान नहीं होता, और चौथी, 5वीं धुन, वह तो बिना गहन साधना, निरंतर अभ्यास और भीतर की पूरी तैयारी के लगभग असंभव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है, वैसे वैसे मन की परतें, कर्मों के आवरण और अंदर के विकार रास्ता रोकते हैं। पहली धुनें तब सुनाई देने लगती हैं जब साधक का मन थोड़ा शांत होता है और उसका हृदय सतगुरु से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। संगत जी, जब हम सतगुरु से प्रेम जोड़ते हैं, जब हम सत्संग में बैठकर मन को पवित्र विचारों से भरते हैं, जब हम सेवा में अपना अहंकार गलाते हैं, तब भीतर की पहली झलक मिलनी शुरू होती है। यह कोई तकनीक भर नहीं है, यह भाव का मार्ग है। बिना प्रेम और समर्पण के यह द्वार नहीं खुलता। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण प्रारंभिक धुनें बचपन से ही अनुभव होने लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा पूरी हो गई। असली यात्रा तो आगे है। तीसरी धुन तक पहुंचना ही मन की गहराई से पार जाने जैसा है, और चौथी 5वीं धुन, उसके लिए वर्षों की एकाग्रता, निरंतर ध्यान और सतगुरु की विशेष कृपा चाहिए। वहां केवल अभ्यास नहीं चलता, वहां पूरा जीवन साधना बनाना पड़ता है। संगत जी, इसलिए अगर हमें अभी केवल हल्की सी आवाज या बहुत प्रारंभिक अनुभव हो रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यही शुरुआत है। बीज बोया गया है, अब उसे प्रेम, धैर्य और नियमित ध्यान से सींचना है। हमारा काम है रोज बैठना, भाव से जुड़ना, सत्संग सुनना, सेवा करना और मन को बार बार मालिक की ओर मोड़ना। गहराई अपने समय पर खुलेगी। याद रखिए, ये दौड़ नहीं है, ये चढ़ाई है, और हर धुन, हर परत हमें हमारे असली स्वरूप के ओर करीब ले जाती है। संगत जी, तीसरी, चौथी और 5वीं धुन तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है।
यह बहुत दुर्लभ अवस्था है और केवल सुनने भर की जिज्ञासा से नहीं बल्कि निरंतर गहरे और एकाग्र ध्यान से प्राप्त होती है। अक्सर हम लोग 5 से 10 मिनट भजन सुमिरन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने साधना पूरी कर ली, लेकिन इतनी अल्प अवधि में मन बस थोड़ा शांत होता है। अधिक से अधिक दूसरी या कभी कभी तीसरी धुन की झलक मिल सकती है। उससे आगे बढ़ने के लिए साधक को अपने समय और लगन दोनों को बढ़ाना पड़ता है। जब ध्यान 15-20 मिनट या उससे अधिक समय तक निरंतर बिना उठे, बिना विचलित हुए किया जाता है, तब भीतर की परतें खुलनी शुरू होती हैं। संगत जी, यहाँ मुख्य बात केवल समय बढ़ाना नहीं बल्कि स्थिरता और निरंतरता है। शरीर स्थिर हो, श्वास सहज हो और ध्यान पूरी तरह भीतर की धुन पर टिका हो, तब धीरे धीरे मन का शोर पीछे हटता है और सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट होने लगती हैं। यह यात्रा धैर्य मांगती है, समर्पण मांगती है और रोजाना की निरंतरता मांगती है। जैसे कोई कुआं खोदता है तो एक ही स्थान पर लगातार खोदने से ही पानी निकलता है, बार बार जगह बदलने से नहीं। वैसे ही साधक को भी एक ही अभ्यास में टिके रहना पड़ता है। जब ध्यान लंबा और गहरा होने लगता है, तब तीसरी से आगे की धुनों का अनुभव संभव होता है। इसीलिए संगत जी, यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन का आवश्यक भाग बनाना होगा। शांत, स्थिर और लंबे समय तक भीतर की उस दिव्य नाद पर टिका हुआ। संगत जी, ध्यान का समय बढ़ाना केवल एक सुझाव नहीं बल्कि आंतरिक प्रगति की अनिवार्य शर्त है। शुरुआत 15-20 मिनट से करना एक अच्छा कदम है, लेकिन यदि सच में ऊंची धुनों को सुनना है तो साधना को उससे भी अधिक समय तक ले जाना पड़ेगा। आत्मिक यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम अक्सर बैठते ही अनुभव की अपेक्षा करने लगते हैं। कुछ दिखे, कुछ सुनाई दे, कोई विशेष अनुभूति हो, लेकिन ध्यान कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह पहले मन के शोर को शांत करने की प्रक्रिया है। संगत जी, हमारा मन पूरे दिन संसार की बातों, चिंताओं, इच्छाओं और स्मृतियों से भरा रहता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वही सब भीतर गूंजने लगता है। इसलिए प्रारंभिक समय तो केवल इस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करने में ही चला जाता है। जैसे किसी कमरे में बहुत धूल हो तो पहले सफाई करनी पड़ती है, तभी उसमें रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। वैसे ही पहले मन का कोलाहल शांत करना आवश्यक है। जब यह भीतरी शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, जब विचारों की भीड़ छंटने लगती है, तब कहीं जाकर वे पवित्र ध्वनियां प्रकट होती हैं। इसलिए संगत जी, धैर्य के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान का समय बढ़ाते रहना चाहिए। जितनी देर हम स्थिर बैठते हैं, उतना ही मन की पकड़ ढीली होती है और आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत होती है। पवित्र धुनें बाहर से नहीं आती, वे तो सदैव भीतर ही गूंज रही हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने भीतर के शोर को शांत कर दें। जब यह आंतरिक हलचल शांत होती है, तभी वे दिव्यनाद स्पष्ट होकर उभरते हैं और साधक को ऊंची अवस्थाओं की ओर ले जाते हैं। संगत जी, साधना के मार्ग में केवल भावना ही नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। स्पष्ट मार्गदर्शन यही है कि यदि हम सच में आत्मिक प्रगति चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे ध्यान में बैठने का प्रयास करना चाहिए। यह सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन जब लक्ष्य ऊंचा हो तो तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। 1 घंटा या उससे कम समय अक्सर पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल है। जैसे ही हम बैठते हैं, विचारों की धारा तेज हो जाती है। बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की योजनाएं, घर परिवार की चिंताएं, इच्छाएं, कल्पनाएं सब एक साथ मन में उठने लगती हैं। संगत जी, ध्यान का प्रारंभिक समय तो केवल इस मानसिक हलचल को शांत करने में ही व्यतीत हो जाता है। यदि हम जल्दी उठ जाएं तो मन पूरी तरह स्थिर होने से पहले ही साधना समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम लंबा, निरंतर और बिना बाधा का समय देते हैं, तब धीरे धीरे विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। शरीर स्थिर होता है, श्वास सहज होती है और मन की परतें खुलने लगती हैं। इसी गहन स्थिरता में वे सूक्ष्म और गहरे आध्यात्मिक नाद प्रकट होते हैं जो छोटी अवधि में सुनाई नहीं देते।
यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गहरे सागर में मोती पाने के लिए थोड़ी देर किनारे पर खड़े रहने से काम नहीं चलता, गोता लगाकर भीतर तक जाना पड़ता है। लंबा और अखंड ध्यान वही गोता है। इसलिए संगत जी, यदि हम भीतर की उच्च धुनों का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें समय की आहुति देनी होगी, धैर्य रखना होगा और प्रतिदिन नियमित रूप से लंबे सत्रों में बैठना होगा। जब मन सचमुच शांत होता है तभी आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है और वही साधक को गहराई की ओर ले जाती है। संगत जी, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है, बल्कि सही भाव और सही स्थिति में बैठने का नाम है। यदि शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो, असहज मुद्रा हो या मन किसी भारी चिंता और तनाव से दबा हो तो साधना गहराई नहीं पकड़ पाती। इसीलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम ध्यान में बैठते समय शरीर को यथासंभव आरामदायक स्थिति में रखें ताकि बार बार ध्यान शरीर की ओर न भागे। इसी प्रकार मन को भी हल्का करना जरूरी है। यदि भीतर बोझ, क्रोध, चिंता या किसी बात का दबाव है तो पहले उसे प्रभु चरणों में अर्पित कर दें। ध्यान का उद्देश्य है शांत, हल्के और एकाग्र मन से भीतर उतरना। संगत जी, जब हम शांत हृदय और स्थिर बुद्धि के साथ बैठते हैं तभी भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट होने लगती हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए समर्पण और नियमित अभ्यास अनिवार्य है। 1-2 दिन का उत्साह पर्याप्त नहीं होता, यह तो निरंतरता की साधना है। जैसे संसार में धन कमाने के लिए मनुष्य वर्षों तक परिश्रम करता है, वैसे ही आत्मिक धन पाने के लिए भी निरंतर अभ्यास चाहिए। फर्क केवल इतना है कि सांसारिक संपत्ति अस्थायी है, आज है कल नहीं, लेकिन जो दिव्य नाद का अनुभव हो जाता है वह आत्मा को स्थायी संतोष और तृप्ति देता है। संगत जी, जब साधक उन पवित्र धुनों को सुन लेता है तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकता। वह आनंद स्थायी है, गहरा है और आत्मा को उसके मूल से जोड़ देता है। इसीलिए ध्यान में बैठते समय न शरीर को कष्ट दें, न मन को बोझिल रखें, बल्कि हल्के, शांत और समर्पित भाव से बैठें। नियमित अभ्यास, धैर्य और सच्ची लगन ही वह मार्ग है जो अस्थायी संसार से ऊपर उठाकर हमें स्थायी आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर ले जाता है। संगत जी, संत महापुरुषों और सच्चे सद्गुरुओं के उदाहरण हमारे सामने रखे जाते हैं, जो घंटों तक एक ही आसन में बिना हिले डुले स्थिर बैठ सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों की साधना, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर और मन को साधा है, तभी यह स्थिरता संभव हुई है। इसलिए हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम आज ही बैठें और तुरंत घंटों तक अचल रह जाएं। प्रारंभ में शरीर हिलेगा, मन भटकेगा और असहजता महसूस होगी, यह स्वाभाविक है। साधक को अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ानी होती है। जैसे कोई व्यायाम करता है तो शुरुआत हल्के अभ्यास से करता है और फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ाता है। संगत जी, ध्यान में बैठते समय अक्सर शरीर में दर्द, चक्कर, थकान या बेचैनी जैसी बाधाएं सामने आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये अधिकतर प्रारंभिक अवरोध हैं जो नियमित अभ्यास से धीरे धीरे कम हो जाते हैं। कई बार हम इन्हीं असुविधाओं को बहाना बना लेते हैं। आज सिर दर्द है, आज बहुत थकान है, आज मन नहीं लग रहा और साधना टाल देते हैं। परंतु सच तो यह है कि सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की अनिच्छा है। जब मन पूरी तरह तैयार नहीं होता तब वह बहाने ढूंढ लेता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरंतरता और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, समय धीरे धीरे बढ़ाएं और असुविधाओं के बावजूद टिके रहें, तो शरीर भी सहयोग करने लगता है और मन भी शांत होना सीख जाता है। संगत जी, स्थिर बैठना केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो वही साधना हमारी शक्ति बन जाती है और धीरे धीरे हम भी उस स्थिरता की ओर बढ़ते हैं जिसकी झलक हमें महापुरुषों के जीवन में दिखाई देती है। संगत जी, अक्सर हम एक ही बहाना बार बार दोहराते हैं, समय ही नहीं मिलता। लेकिन जरा ठहर कर ईमानदारी से अपने दिन को देखिए। क्या सचमुच समय नहीं है या हमारी प्राथमिकताएं बिखरी हुई हैं?
दिन का कितना हिस्सा हम छोटी छोटी बातों में व्यर्थ कर देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, इधर उधर की चर्चाएं, गपशप, राजनीतिक बहसें, दूसरों की आलोचना या निरर्थक वीडियो देखना, ये सब धीरे धीरे हमारा अमूल्य समय खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, जिस समय को हम नहीं है कहते हैं, वही समय कहीं ना कहीं बिखर कर व्यर्थ हो रहा होता है। यदि हम प्रतिदिन केवल आधा या 1 घंटा भी इन व्यर्थ गतिविधियों से निकाल लें तो वही समय भजन, सिमरन और ध्यान के लिए समर्पित किया जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति संयोग से नहीं होती, उसे प्राथमिकता देनी पड़ती है। जैसे हम अपने जरूरी कामों के लिए समय निश्चित करते हैं, वैसे ही ध्यान और सिमरन के लिए भी निश्चित समय तय करना होगा। पवित्र धुनों को सुनना तभी संभव है जब हम अपने भीतर स्थान बनाएं, और वह स्थान समय देने से ही बनता है। यदि मन दिन भर बाहरी शोर में उलझा रहेगा तो भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां कैसे सुनाई देंगी। इसलिए संगत जी, प्रश्न यह नहीं कि समय है या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उसे किसे दे रहे हैं। यदि हम सच में दिव्य नाद को सुनना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। सिमरन और ध्यान को जीवन के केंद्र में रखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू होती है और वही समय जो पहले व्यर्थ जाता था अब आत्मिक धन में बदलने लगता है। संगत जी, आज के समय में हमारा सबसे बड़ा समय चोर हमारे ही हाथ में है। हम कहते हैं कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन सच यह है कि हमारा बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर ही बीत जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर घंटों निकल जाते हैं। एक वीडियो से दूसरा, एक पोस्ट से दूसरी, एक रील से दूसरी, और देखते ही देखते कीमती समय हाथ से फिसल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि जो समय आत्मा के जागरण में लग सकता था वह बाहरी जानकारी और मनोरंजन में खर्च हो गया। संगत जी, सोशल मीडिया स्वयं बुरा नहीं है, लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक उपेक्षा का कारण बन जाता है। जब मन हर समय बाहर की उत्तेजनाओं में उलझा रहता है तो भीतर की शांति कैसे प्रकट होगी। हम शिकायत करते हैं कि समय नहीं है, पर क्या हमने कभी सच में गिनकर देखा है कि दिन में कितने मिनट या घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। यदि हम उसी समय का एक भाग भी सिमरन, भजन और ध्यान को दे दें तो हमारी साधना में कितना परिवर्तन आ सकता है। पवित्र धुनें सुनने के लिए मन को शांत और भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है, लेकिन जब मन लगातार स्क्रीन की ओर आकर्षित रहता है तो वह स्थिर होना भूल जाता है। इसलिए संगत जी, आवश्यकता है कि हम अपने समय की रक्षा करें, थोड़ा संयम रखें, अनावश्यक स्क्रॉलिंग कम करें और उस बचाए हुए समय को नाम सिमरन और भजन में लगा दें। जो समय पहले व्यर्थ जा रहा था वही समय अब आत्मा की उन्नति का साधन बन सकता है। जब हम सच में प्राथमिकता बदलते हैं तभी आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। संगत जी, एक और बड़ी बाधा जो हमारी साधना के मार्ग में आती है वह है घर परिवार की अनावश्यक चर्चाएं और बहसें। हम अक्सर पारिवारिक मुद्दों, रिश्तों की उलझनों या फिर राजनीतिक और धार्मिक तर्क वितर्क में इतना उलझ जाते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है। बहस करने से न तो सामने वाला तुरंत बदलता है और न ही हमें कोई वास्तविक लाभ मिलता है, लेकिन हमारा समय और मन की शांति अवश्य चली जाती है। जब मन उत्तेजित और तर्कों से भरा होता है तो वह ध्यान में स्थिर कैसे होगा। संगत जी, जो व्यक्ति हर विषय पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना सीख लेता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वतः बढ़ने लगती है। मौन में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। जो साधक अनावश्यक वाद विवाद से स्वयं को बचा लेता है वह अपनी चेतना को बिखरने से रोक लेता है। यही बची हुई ऊर्जा ध्यान में गहराई लाती है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग कम बोलते हैं, कम विवाद करते हैं और अपने समय को संभाल कर रखते हैं, उनकी साधना अधिक प्रभावी होती है और उनके अनुभव भी गहरे होते हैं। इसलिए संगत जी, आवश्यकता है कि हम हर चर्चा में कूदने की आदत को छोड़ें। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं। असली विजय तो अपने मन पर है। यदि हम अपनी ऊर्जा और समय को बचाकर भजन, सिमरन और ध्यान में लगाएं तो वही हमारे आत्मिक उत्थान का कारण बनेगा।
समय अमूल्य है, एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आता, इसीलिए उसे संभाल कर रखें। व्यर्थ तर्कों में न गंवाएं, बल्कि उस परम धुन को सुनने की तैयारी में लगाएं। यही समझदारी है, यही साधना की सच्ची दिशा है। संगत जी, प्रातःकाल की साधना का महत्व अत्यंत गहरा है। सुबह का समय मन और वातावरण दोनों की दृष्टि से सबसे पवित्र और अनुकूल होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम पूरे दिन स्वयं को इस प्रकार तैयार करें कि अगली सुबह ध्यान के लिए पर्याप्त समय और शांति मिल सके। यदि दिन भर हम अनावश्यक व्यस्तताओं, मोबाइल, बहसों और उलझनों में अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो सुबह उठकर गहराई से बैठ पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए दिन में ही अपने समय को संभालना, मन को संयमित रखना और जल्दी विश्राम करना, ये सब सुबह की साधना की तैयारी ही है। संगत जी, लक्ष्य केवल बैठना नहीं, बल्कि धीरे धीरे ध्यान की अवधि बढ़ाना है, ताकि 5 दिव्य धुनों को सुनने की क्षमता विकसित हो सके। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर निरंतर अभ्यास से समय बढ़ाते जाना चाहिए। जब साधक नियमित रूप से प्रातःकाल में लंबा ध्यान करता है, तब भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां अधिक स्पष्ट होने लगती हैं। सुबह की शांति में मन अपेक्षाकृत कम विचलित होता है और यही समय आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने का सर्वोत्तम अवसर देता है। इतिहास में अनेक महापुरुषों ने इसी अनुशासन को अपनाकर उच्च आध्यात्मिक अवस्थाएं प्राप्त की। राजा जनक राजपाट संभालते हुए भी भीतर गहरे ध्यान में स्थित रहते थे। मीराबाई ने संसार की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में स्वयं को डुबो दिया। संत तुकाराम ने निरंतर नाम स्मरण से अद्भुत आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त कीं। गुरु नानक देव जी ने गहन ध्यान और नाम के अभ्यास से ऐसी दिव्य दृष्टि पाई कि वे समय से परे सत्य को देख सके। इन संतों ने साधना को जीवन का केंद्र बनाया, तभी उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव हुए और कई बार भविष्य की घटनाओं का आभास भी हुआ। संगत जी, यदि हम भी अपने जीवन में प्रातःकालीन साधना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, समय को व्यर्थ जाने से बचाएं और धीरे धीरे ध्यान की अवधि बढ़ाएं, तो भीतर की यात्रा अवश्य प्रगाढ़ होगी। आध्यात्मिक प्रगति संयोग नहीं, बल्कि सजग तैयारी और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। इसलिए हर दिन को इस भाव से जिएं कि अगली सुबह आत्मा को उसके असली स्रोत से जोड़ने का अवसर और भी गहरा हो सके। संगत जी, संत और महापुरुषों का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि गहन ध्यान और सत्संग के माध्यम से मनुष्य कितनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधकों ने निरंतर साधना के द्वारा अद्भुत ज्ञान और दिव्य दृष्टि प्राप्त की। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपनी गहन ध्यानावस्था और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के बल पर प्रभु श्री राम के प्राकट्य से पहले ही राम कथा का दिव्य वर्णन कर दिया था। यह कोई साधारण बौद्धिक क्षमता नहीं थी, बल्कि ध्यान में जागृत हुई वह सूक्ष्म दृष्टि थी जो समय की सीमाओं से परे जाकर सत्य को अनुभव कर सकती है। संगत जी, ऐसे उदाहरण हमें यह समझाने के लिए हैं कि जब मन पूर्णतः एकाग्र होकर भीतर उतरता है, जब साधक सत्संग की प्रेरणा और नाम स्मरण की शक्ति से जुड़ा रहता है, तब उसकी चेतना साधारण सीमाओं से ऊपर उठ जाती है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि साधना की शक्ति का संकेत है। गहरी साधना मन को इतना निर्मल और स्थिर बना देती है कि उसमें दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगता है। इसलिए संगत जी, यदि हम भी नियमित ध्यान, सत्संग और सिमरन को जीवन का आधार बना लें, तो हमारी अंतर्दृष्टि भी धीरे धीरे जागृत हो सकती है। आध्यात्मिक अभ्यास केवल शांति देने के लिए नहीं है, यह चेतना को विस्तार देने का मार्ग है। जब साधना सच्चे समर्पण और निरंतरता से की जाती है, तो वह मनुष्य को साधारण सीमाओं से उठाकर गहरे आत्मिक अनुभवों तक पहुंचा देती है। यही केंद्रित आध्यात्मिक अभ्यास की वास्तविक शक्ति है। संगत जी, सतगुरु की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे भीतर उतारने के लिए होती है। जब तक हम गुरु के उपदेशों को केवल शब्दों तक सीमित रखते हैं, तब तक उनका वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता। आवश्यकता है कि हम उन शिक्षाओं को ध्यान के माध्यम से अपने अंतर में स्थापित करें।
जब साधक गुरु की आज्ञा के अनुसार नियमित सिमरन और ध्यान करता है, तभी धीरे धीरे तीसरी, चौथी और पांचवी दिव्य धुनों का अनुभव संभव होता है। यह मार्ग केवल सुनने या पढ़ने से नहीं खुलता, बल्कि अभ्यास, समर्पण और आंतरिक डूबने से खुलता है। संगत जी, आध्यात्मिक प्रगति को कभी भी बुढ़ापे के लिए टालना नहीं चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब ध्यान करेंगे, लेकिन सच यह है कि युवावस्था ही साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। इस समय शरीर में शक्ति होती है, मन में उत्साह होता है और लंबे समय तक बैठने की क्षमता भी अधिक होती है। यदि युवा अवस्था में ही ध्यान और सिमरन की नींव मजबूत कर ली जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जो साधक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात कर लेता है, वह आगे चलकर गहरे अनुभवों का अधिकारी बनता है। शरीर जब सशक्त है तब लंबी साधना संभव है, और जब साधना लंबी और निरंतर होती है तभी भीतर की उच्च धुनें स्पष्ट होती हैं। इसलिए संगत जी, समय को व्यर्थ न जाने दें। आज से ही, इसी क्षण से गुरुवाणी को जीवन में उतारकर ध्यान की गहराई में उतरने का संकल्प लें। यही सही समय है, यही सही अवसर है। संगत जी, यदि ध्यान और सिमरन की शुरुआत युवावस्था में ही कर दी जाए तो यह साधना जीवन की मजबूत नींव बन जाती है। जैसे किसी भवन की बुनियाद जितनी गहरी और सुदृढ़ होती है, वह उतना ही स्थिर रहता है। वैसे ही युवा अवस्था में की गई साधना आगे के वर्षों को संभाल लेती है। जब शरीर में शक्ति होती है और मन में उत्साह, तब लंबा और नियमित ध्यान संभव होता है। यही अभ्यास धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर बुढ़ापे में भी साधना को जारी रखना सहज हो जाता है। संगत जी, निरंतर अभ्यास का फल यह होता है कि ध्यान केवल आसन तक सीमित नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है जब साधक चलते फिरते, काम करते हुए भी भीतर जागरूक बना रहता है। बाहरी गतिविधियां चलती रहती हैं, पर भीतर पांचों दिव्य धुनों की अनुभूति निरंतर बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहां ध्यान प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। चेतना हर क्षण सजग रहती है और आत्मा अपने स्रोत से जुड़ी रहती है। इसलिए संगत जी, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन महापुरुषों से जिन्होंने अपना जीवन साधना और आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि हर श्वास को नाम से जोड़ा। यदि हम भी उसी आदर्श को सामने रखकर अपने जीवन को ढालें, तो धीरे धीरे वही गहराई हमारे भीतर भी प्रकट हो सकती है। लक्ष्य ऊंचा रखें, अभ्यास नियमित रखें और संकल्प दृढ़ रखें। यही मार्ग है जो साधारण जीवन को दिव्य अनुभूति में बदल देता है। संगत जी, संतजन पहले दो दिव्य नादों को समझाने के लिए बड़े सुंदर प्रतीकों का सहारा लेते हैं। पहला नाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर कहीं दूर से रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हो, एक हल्की निरंतर कंपन जैसी ध्वनि, जो संकेत देती है कि आत्मा जागरण की दिशा में बढ़ रही है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में उठती सूक्ष्म हलचल है। जब साधक नियमित सिमरन और ध्यान करता है, तब यह प्रथम आहट उसे अनुभव होने लगती है, मानो अंतर में कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। दूसरी ध्वनि का वर्णन कभी बादलों की गरज तो कभी घंटियों की मधुर झंकार के रूप में किया जाता है। यह अनुभव और भी रहस्यमय और गहरा होता है। साधक को लगता है जैसे भीतर कोई दिव्य घटना घट रही हो, एक ऐसी अनुभूति जो साधारण इंद्रियों से परे है। इन दोनों ध्वनियों के अनुभव से स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा जागती है कि तीसरी, चौथी और पांचवी धुन कैसी होंगी। लेकिन संगत जी, यही वह स्थान है जहां सच्ची परीक्षा शुरू होती है। गहरी धुनें केवल उत्सुकता से नहीं मिलती, वे सच्चे, निरंतर और समर्पित अभ्यास से प्रकट होती हैं। बिना नियमित और दीर्घ ध्यान के, बिना मन को स्थिर किए इन ऊंचे नादों को सुनना संभव नहीं। यह यात्रा धैर्य मांगती है, दृढ़ता मांगती है और सच्ची लगन मांगती है। इसलिए यदि भीतर जिज्ञासा उठती है तो उसे केवल कल्पना में न रखें, उसे साधना की अग्नि में तपाएं। जब प्रयास सच्चा और निरंतर होता है, तभी भीतर की गहराइयों से वे दिव्य ध्वनियां प्रकट होकर साधक को आगे की ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं। संगत जी,
ऊंची दिव्य धुनों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जैसे किसी को मिठास का स्वाद शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही तीसरी, चौथी और पांचवी धुनों की वास्तविकता केवल अनुभव की जा सकती है। उनकी प्रकृति, उनकी गहराई और उनकी तीव्रता साधारण शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। कभी वे अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, कभी अत्यंत प्रभावशाली, कभी मधुर, तो कभी विराट अनुभव के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए संतजन भी उन्हें केवल संकेतों में समझाते हैं, क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है। संगत जी, इन दिव्य नादों को जानने का एकमात्र मार्ग है स्वयं अभ्यास करना। केवल सुनने से, केवल पढ़ने से या केवल कल्पना करने से उनका अनुभव नहीं होता। हाँ, सत्संग को बार बार सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे समझ पक्की होती है, प्रेरणा मिलती है और मार्ग स्पष्ट होता है। जब हम सत्संग को मन लगाकर सुनते हैं तो उसके विचार धीरे धीरे भीतर उतरने लगते हैं और हमारी चेतना को दिशा देते हैं। लेकिन केवल सत्संग सुनना पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ ध्यान और सिमरन का अभ्यास न हो तो ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर ही रह जाता है। जैसे बीज को केवल हाथ में पकड़ लेने से पेड़ नहीं उगता, उसे मिट्टी में बोकर सींचना पड़ता है। वैसे ही सत्संग के बीज को ध्यान की भूमि में बोना पड़ता है। संगत जी, जब सुनना और करना दोनों एक साथ चलते हैं तभी वास्तविक प्रगति होती है। ऊंची धुनों का अनुभव शब्दों से नहीं, बल्कि नियमित, सच्चे और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। संगत जी, नियमित सत्संग में जाना अत्यंत लाभदायक है, लेकिन उसका वास्तविक फल तभी मिलता है जब सुनी हुई बात मन की गहराई तक उतर जाए और हमारे जीवन को बदलने लगे। केवल बैठकर सुन लेना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि वे वचन हमारे चिंतन का हिस्सा बने। जैसे कोई गीत बार बार सुनने से मन में बस जाता है और अनायास ही गुनगुनाने लगता है, वैसे ही सत्संग की शिक्षाएं भी बार बार सुनने और मनन करने से भीतर बस जानी चाहिए। जब वे भीतर रच बस जाती हैं, तब वे हमें निरंतर ध्यान और सिमरन के लिए प्रेरित करती हैं। संगत जी, लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम प्रतिदिन 5 दिव्य धुनों को सुनने की दिशा में बढ़ें। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से प्राप्त होने वाला वास्तविक अनुभव है। संगत जी, पहली 2 धुनें कुछ प्रयास और श्रद्धा से अनेक साधकों को सुनाई देने लगती हैं, लेकिन तीसरी, चौथी और 5वीं धुन तक पहुंचना अधिक तैयारी और अधिक तपस्या मांगता है। इसके लिए गुरु के प्रति प्रेम को बढ़ाना आवश्यक है, सेवा में लगन लानी होती है और सिमरन को और गहरा करना पड़ता है। जब प्रेम बढ़ता है तो मन सहज ही भीतर की ओर मुड़ता है। जब सेवा से अहंकार घटता है तो ध्यान में स्थिरता आती है, और जब सिमरन तीव्र होता है तो चेतना सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण करने योग्य बनती है। यदि हम केवल प्रारंभिक अनुभवों पर ही रुक जाएं और आगे बढ़ने का प्रयास न करें तो आध्यात्मिक यात्रा ठहराव का शिकार हो जाती है। संगत जी, ठहराव प्रगति का शत्रु है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर की जिज्ञासा को जीवित रखें, प्रेम को गहरा करें, सेवा को बढ़ाएं और सिमरन को निरंतर तीव्र करें। जब प्रयास सच्चा और निरंतर होता है, तभी ऊंची धुनों का द्वार खुलता है और साधक आगे की अवस्थाओं में प्रवेश करता है। यही निरंतर साधना हमें स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने वाला बनाती है। संगत जी, साधना एक दिन में गहराई नहीं पकड़ती, उसे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। शुरुआत 5 मिनट से करें, फिर 10, फिर 20 और इसी प्रकार समय को क्रमशः बढ़ाते जाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य स्पष्ट रहे। यदि मन आरंभ में भटके भी तो निराश न हो, यह स्वाभाविक है। जब हम अधिक समय तक बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। आदर्श रूप से प्रतिदिन 2.5 घंटे का ध्यान अत्यंत उत्तम माना गया है, लेकिन यदि शुरुआत में हमें केवल आंशिक शांति भी मिलती है तो वह भी अमूल्य है। हर दिन की थोड़ी सी स्थिरता आगे चलकर बड़ी उपलब्धि का आधार बनती है। संगत जी, जितना अधिक समय हम ध्यान को देते हैं, उतनी ही देर तक अभ्यास के दौरान मन संसार के शोर से मुक्त रहता है। पहले जहां अधिकांश समय विचारों में चला जाता था, धीरे धीरे वही समय कम होने लगता है और सजगता बढ़ने लगती है।
यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। जब साधना गहरी होती है तो भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट होने लगती हैं। पांचों दिव्य नादों को सुन पाने की क्षमता अत्यंत दुर्लभ वरदान है। यह साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि दीर्घकालिक तपस्या और कृपा का फल है। संगत जी, इसलिए हिम्मत न हारें, जल्दबाजी न करें, समय बढ़ाते रहें, धैर्य रखते रहें और लक्ष्य को सामने रखें। हर दिन का अभ्यास मन को थोड़ा और शांत करता है, चेतना को थोड़ा और निर्मल करता है। अंततः वही निरंतरता साधक को उस अवस्था तक ले जाती है जहां भीतर की पांचों धुनें प्रकट होती हैं, और वही आत्मिक जीवन की सच्ची उपलब्धि है। संगत जी, जिन्होंने पांचों दिव्य धुनों का अनुभव किया है, वे अपने अनुभवों को किसी सीमा तक दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, विशेषकर पहली और दूसरी धुन के विषय में। इन प्रारंभिक नादों का संकेत शब्दों में कुछ हद तक दिया जा सकता है, ताकि साधकों में प्रेरणा जागे और उन्हें दिशा मिल सके। लेकिन जब बात तीसरी, चौथी और पांचवीं धुन की आती है, तो वहां शब्द लगभग असमर्थ हो जाते हैं। वे अवस्थाएं इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी अंतरंग होती हैं कि उन्हें बिना स्वयं अनुभव किए समझ पाना कठिन है। संगत जी, ऊंची धुनों का ज्ञान केवल सुनकर नहीं मिलता, वह अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभूति से ही स्पष्ट होता है। इसलिए जो साधक सच्ची लगन रखते हैं, जिनके भीतर वास्तविक जिज्ञासा है और जिन्होंने नाम की दीक्षा प्राप्त की है, वे योग्य मार्गदर्शन के साथ इन गहन अवस्थाओं के विषय में आगे जान सकते हैं। यहाँ जिज्ञासा केवल बौद्धिक न हो, बल्कि साधना में उतरने की तत्परता भी होनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ बातें संकेतों से समझाई जाती हैं, पर उनकी पूर्णता तभी खुलती है जब साधक स्वयं उस स्तर तक पहुंचता है। इसीलिए संगत जी, यदि भीतर सच्ची प्यास है तो उसे अभ्यास से सींचें। अनुभव ही वास्तविक शिक्षक है। जब साधना गहरी होती है तो वही अनुभव स्वयं बहुत कुछ प्रकट कर देता है, जो शब्दों से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत होता है। संगत जी, अंत में बस यही प्रार्थना और निवेदन है कि हम इस अनमोल मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। समय तेजी से बीत रहा है और हर बीता हुआ दिन हमें यह याद दिलाता है कि अवसर सदा नहीं रहता। यदि हमने आज से ही सच्चे मन से सिमरन, भजन और ध्यान को अपनी दिनचर्या का आधार बना लिया, तो निश्चित ही भीतर परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। पांचों दिव्य धुनों को सुनना केवल कोई रहस्यमयी लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मा का अपना स्वाभाविक अधिकार है, जिसे जागृत करना हमारे प्रयास और गुरु कृपा दोनों पर निर्भर है। इसलिए धैर्य रखें, निरंतरता रखें और प्रेम बनाए रखें। धीरे धीरे मन का शोर शांत होगा, चेतना निर्मल होगी और भीतर वही दिव्य नाद प्रकट होंगे, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिला देंगे। यही जीवन की सच्ची सफलता है, यही आत्मिक पूर्णता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी।